नमस्कार दोस्तों। तो राहुल गांधी के दौरे के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि राहुल गांधी जो है विदेश के दौरे पे हैं, अमेरिका के दौरे पे हैं। वहाँ जाके जगह-जगह दूसरों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने-अपने कमेंट्स दे रहे हैं। तो आज उन सभी कमेंट्स का लबो-लुबाब मैं आपको 2-4 मिनट में बताना चाहूँगा कि लबो-लुबाब पूरा का पूरा था क्या? पहले भी वो गए थे और वहाँ पे काफ़ी ड्रामा हुआ था, कई जगह यूनिवर्सिटीज़ में जाके उन्होंने कई कुछ कह दिया था वहाँ पे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आइए बचाइए इसे। तो अब जो है अमेरिका में वो गए हैं, तो अमेरिका में जाके क्या-क्या कहा है राहुल गांधी ने, ऐसे-ऐसे कमेंट्स उन्होंने वहाँ जाके किए। हालाँकि अब वो एमपी नहीं है, तो उनके पास कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है। वैसा ही है जैसे कि आम आदमी जाता है और वहाँ पे जो ऊटपटांग टाइप के सोरोस द्वारा चलाए जाने वाले मीडिया हाउसेस हैं, वो उनका आगे आके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है उनके पल्ले अब। तो वहाँ पे जैसे ही वो राहुल गांधी पहुँचे हैं, तो वहाँ जाके कई चीज़ें उन्होंने कही हैं और कई छोटी-छोटी बातें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बताया है कि भारत का इतिहास जो है, भारत के इतिहासकारों ने गलत लिखा। भारत का इतिहास मैं जानता हूँ क्योंकि भारत के इतिहास को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं गांधी हूँ। गांधी होने के नाते भारत के इतिहास को बताने का हक सिर्फ़ गांधी यानी मेरा है और किसी का नहीं है। उनके हिसाब से क्या है कि पूरे के पूरे देश को आज़ाद कराने का जो श्रेय है, वो मिलता है गांधी जी को। देश को आज़ाद करवाया है गांधी जी ने और गांधी ही इसके पूरे के पूरे सूत्रधार हैं देश की आज़ादी के। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद कराने वाले सारे के सारे एनआरआई थे, यानी कि नेहरू भी एनआरआई थे। उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल एनआरआई, सुभाष चंद्र बोस एनआरआई, लोकमान्य तिलक एनआरआई, सभी एनआरआई थे। सभी के सभी एनआरआई थे। इस तरीके की बातें आजकल जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। अब ये इस इन चीज़ों का मतलब क्या है, ये समझ के परे है कि ये किस तरीके का इतिहास है। राहुल गांधी को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सभी एनआरआई थे। देश को आज़ाद कराने में जो है कांग्रेस का हाथ है। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद कराया है। बाकी सब जो देश में डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस ने किया है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया है। कुल मिला के बात ये है और कुछ नहीं। दूसरा, उन्होंने कुछ बातें और भी कही हैं, जैसे कि उनका कहना है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर पार्टी है, वो एक सेकुलर जमात है। अब अगर ये सेकुलर जमात है तो फिर जो दूसरी जमातें हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? वो तो मुझे लगता है कि कुछ उनका नाम ही नहीं दिया जा सकता। वो जमात जिसने भारत के टुकड़े कर दिए, ये वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जिन्होंने जिन्ना का साथ देकर, वोटिंग में जिन्ना का साथ देकर ये कहा कि नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा नहीं रह सकता, अलग-अलग कर दीजिए इसे, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क चाहिए। और यही इंडियन मुस्लिम लीग जो दक्षिण भारत की ये पार्टी है, इसके सारे मुल्ला मौलाना जो हैं वोट देते रहे जिन्ना को, और पाकिस्तान इन्होंने अलग कर दिया, लेकिन खुद साले पाकिस्तान नहीं गए कभी। ये है इनकी औकात। ये आज भी भारत में रह के भारत की राजनीति कर रहे हैं। जिन्होंने वोट पाकिस्तान बनाने के लिए दिया, वो आज तक खुद पाकिस्तान कभी नहीं गए। ये ऐसे बेशरम मुल्ला मौलाना है जिस पार्टी के अंदर भरे पड़े हैं और इस पूरी जमात के साथ जुड़े हुए हैं। वोट दिया पाकिस्तान के लिए, लेकिन रहेंगे इधर ही, क्योंकि इन्हें पता था कि यहीं इनकी राजनीति चलेगी। वहां तो जूते पड़ेंगे, जूते, जैसे आज सबको पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि राहुल गांधी के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो एक सेकुलर जमात है। बाकी जमातें तो गई गुजरी जमातें हैं, वो सांप्रदायिकता फैलाती हैं। देखिए, इस तरीके की बातें राहुल गांधी वहाँ कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें जो हैं एक सभ्य और एक मैच्योर नेता की तो बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिला के सारी की सारी बातों का लबो-लुबाब ये था कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या उन्हें वोट देते हैं या जो भी हैं, वो बिल्कुल जो है सेकुलर नहीं हो सकते। वो एक तरह के सांप्रदायिक लोग हैं और जो सरकारें इस वक्त भारत में चल रही हैं वो सांप्रदायिक सरकारें चल रही हैं। और जो कांग्रेस है वो गांधीवादी सोच को आगे लेके चल रही है। अब कांग्रेस कभी गांधी को पकड़ लेती है, तो आजकल कभी कभी अंबेडकर को भी पकड़ लेती है, कभी कभी वो किसी और नेता को पकड़ लेते हैं।
अपने भाषणों को समाप्त करते समय राहुल गांधी ने यह कहा कि जय भीम के नारे उन्होंने दिए। अब जय भीम के, अब देखिए, अब भीम का नारा शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। भीम का नारा यानी अंबेडकर का नारा। अंबेडकर को अंबेडकर को जो पार्टी कभी इज्जत नहीं दे पाई, उसके नारे अब जो है कांग्रेस लगा रही। अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने जी तोड़ मेहनत लगाई थी और नेहरू कैबिनेट से बाहर करने में पूरा का पूरा हाथ था कांग्रेस का कि अंबेडकर उसका हिस्सा ना बन पाए। जब चुनाव ही हार गए अंबेडकर, तो नेहरू के कैबिनेट का हिस्सा कहां से बनेंगे। तो ऐसी ऐसी कारस्तानियां करने वाली कांग्रेस सोचती है कि वो अंबेडकर को का नाम इस्तेमाल करके जो है दलितों का वोट हासिल कर लेंगे। अच्छी बात है, करना भी चाहिए दलितों का वोट आपको हासिल, लेकिन वो दलित अब ये नहीं भूल सकता कि आपने अंबेडकर के साथ किया क्या है। गांधी जिसका नाम ले लेके अपने आगे पीछे नाम लगा के ये गांधी घूमते हैं, गांधी के बारे में अंबेडकर की क्या सोच थी ये कौन नहीं जानता। लिखित में तो सब कुछ मौजूद ही है। गांधी के बारे में अंबेडकर के बिल्कुल भी विचार अच्छे नहीं थे। वो समझते थे कि अगर कोई देश में गलत नीतियां अगर कोई लाने की कोशिश कर रहा है तो वो महात्मा गांधी ही है और कोई नहीं। आप उनके लेख भी पढ़ सकते हैं, लेखों में मिल जाता है कि जगह जगह के ऊपर जो अंबेडकर हैं वो यही कहते थे कि जिन नीतियों की बात गांधी करते हैं वो नीतियां देश के खिलाफ हैं, वो नहीं होनी चाहिए। गांधी द्वारा जिस सोच की बात की जाती है वो सोच सही नहीं है, वो देश को गलत राह पर ले जाती है। मुसलमानों द्वारा रखी गई 14 मांगे जिस समय महात्मा गांधी ने मान ली, उसी समय से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि देश को जो है किस नीति के चंगुल में जो है झोंक दिया गया है। तो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन राहुल गांधी का पूरा लबोलुबाव जो है पूरे की पूरी अपनी यात्रा का वो वही है कि भारत में जो सरकार चल रही है वो सांप्रदायिक सरकार है और हम जो हैं गांधीवादी और सेकुलर सोच वाले हैं और हमें जो है वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। आप आइए और देश को बचाने की हमारी कोशिश कीजिए। कुछ इस तरीके की हरकतें हैं। बाकी पूरी की पूरी यात्रा में ऐसा कुछ नहीं है जो एक मैच्योर लीडर का होना चाहिए। उनकी सारी की सारी बातें, उन्हें एडवाइस देने वाले कौन हैं, कैसे हैं, वो सब के सब मुझे लगता है बेवकूफ़ भरे पड़े हैं। कम से कम बात करने का एक तरीका तो होता है। अगर आपको सरकार के खिलाफ भी कुछ बात करनी है तो उसका एक वे है, उसका एक तरीका है, उसके साथ तार्किक बातें होती हैं, तर्क के साथ बातें होती हैं और आपके पास उसके अलावा क्या रूपरेखा है, सरकार की रूपरेखा जो चल रही है उसके उसे हटाकर आप कौन-सी रूपरेखा जो है सामने लाने वाले हैं, उसे तर्कों के साथ सामने रखना, उसे बोलते हैं विपक्ष का नेता। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े जैसी बातें करना कि ये गलत है, ये गलत है। आप बताइए सही कैसे होगा? आपके पास कोई नीति है? आपके पास सिर्फ़ एक नीति है, जाइए और चुनावों में मुस्लिम वोट इकट्ठा कीजिए। दूसरा आप एक काम करेंगे, फ्री में सामान बाँटिए, बिजली फ्री में दे दीजिए, पुरानी पेंशन को लागू कर दीजिए, उससे वोट मिल जाएगा। हज़ार-हज़ार रुपए महिलाओं को दे दीजिए, उससे वोट मिल जाएगा। इस तरीके से सिर्फ देश बर्बाद होता है, बाकी कुछ नहीं। अगर कुछ लोग अगर सब्सिडियाँ और वोटों के चक्कर में चाह रहे हैं कि 10, 20, 50 रुपए की सब्सिडी और सिलेंडर की सब्सिडी में अगर ये देश बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, इससे देश और बर्बाद हो जाएगा और कांग्रेस सिर्फ वही नीति अपना रही है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।